हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोर्ड वाला। तो आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बोर्ड वाला पर। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग चैप्टर 5 का थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं और हमने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी समझा। और अब हम डिफरेंशिएशन पर बात करेंगे और अब हम करेंगे प्रश्नावली 5.2। हम एक्सरसाइज 5.1 नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये एक्सरसाइज उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप कमेंट करते हैं कि आपको ये एक्सरसाइज पढ़ना है तो हम आपको बताएंगे। तो चलिए पहले हम प्रश्नावली 5.2 के कुछ सवालों पर बात करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इसका, आपको इसकी टोटल थ्योरी कंप्लीट है, आपको कैसे कैसे सॉल्व करना है टोटल चीज आपको पता है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे पास है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसे हम क्या करेंगे, पहले तो लेट करेंगे। लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब x के जगह पर क्या है, ये पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो ये किस पे टूटेगा, चेन रूल पे टूटेगा। कितने फंक्शंस है इसमें, कुल 4 फंक्शंस है। क्या कौन कौन, एक तो पूरा एक ये, 2 फिर 3 फिर 4, ठीक है, नो डाउट नो डाउट। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy है, तो y बटे में dx बराबर क्या हो जाएगा, d साइन x स्क्वायर प्लस 5। y में क्या हो जाएगा, d और ये टोटल x स्क्वायर प्लस 5 इंटू फिर इसका dx स्क्वायर प्लस 5 बाय dx। या आप फिर इसे तोड़ेंगे तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारे पास, dy बाय dx बराबर क्या हो जाएगा, साइन का होता है cos, तो cos x की जगह पर x स्क्वायर प्लस 5 है, तो x स्क्वायर प्लस 5, इसे तोड़िए आप तो ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बटे dx प्लस d5 बटे dx। अब अंक का तो डिफरेंशिएशन 0 होता है आपको पता है, तो ये 0 हो जाएगा और इसका हो जाएगा x पर पावर, एक फॉर्मूला था dx पर पावर n बटे dx, ये था n x पर पावर n माइनस 1, नो डाउट। तो यहाँ पर n क्या है, 2 है, तो हो जाएगा 2 और x पर पावर 2 माइनस 1, 2 में 1 गया 1, तो 2x हो जाएगा, नो डाउट। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हो जाएगा हमारा 2x और वो हो जाएगा 0। तो इसे हम अच्छा से लिख सकते हैं। तो हमारे पास dy बाई डी एक्स आ चुका है जो कि आंसर में है 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ये फॉर्मूला भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो इसे भी नोट कर सकते हैं और आपको सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए ये चैप्टर के सॉल्व में, वरना ये चैप्टर नहीं बनने वाला है। तो इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा फॉर्मूला। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है cos sin x। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है cos sin x। इसमें कुल 2 फंक्शन है, कितने, एक ये और एक ये, 2 फंक्शन है इसमें, नो प्रॉब्लम। इसमें भी हमको लेट करना है, x के जगह पर ये पूरा साइन x के cos के साथ और साइन का x, ये x है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सॉल्व देखिए, इसे हम करेंगे लेट, माना कि y बराबर cos इंटू साइन x, ठीक है। अब इसके साथ डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर तो क्या हो जाएगा, dy बटे dx, क्या हो जाएगा, d cos sin x बटे dx। इन दोनों को अलग अलग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बटे dx बराबर हो जाएगा d cos sin x बटे में क्या होगा, d sin x, फिर गुना में क्या होगा, d sin x बटे में dx। अगर आपको dx का भी करना है तो आप कर सकते हैं, वैसे भी ये होगा तो कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि आपको एक फॉर्मूला लिखाया गया था कि dx बटे dx इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1 होता है। तो 1 इंटू किसी भी संख्या से गुणा करने कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसे हम इसलिए डिफरेंशिएटिंग नहीं करते हैं। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा हमारे पास, cos का होता है माइनस साइन x माइनस साइन x, साइन x की जगह पर क्या है, साइन x है, और साइन का होता है cos x। तो इसका फाइनल आंसर हो गया हमारे पास, इसलिए
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस इंटू साइन एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ये। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो चलिए हम इसे इरेज करते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप इस क्वेश्चन में भी आपको कहीं पर डाउट नहीं रहा होगा, और ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, हमने प्रैक्टिस में किया था ये क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पर चेन रूल, कहाँ पर यू इंटू वी लगता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, साइन ए एक्स प्लस बी। थर्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी का, साइन ए एक्स प्लस बी। सेम वही फंडा है चेन रूल पर। सॉल्व देखिए इसका, तो करेंगे लेट y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन ए एक्स प्लस बी। बाय में क्या हो जाएगा, dx। अब हम इसे तोड़ेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको पकड़ो और इसको पकड़ो पूरा को, फिर इसको छोड़ो इसको पकड़ो, तो डी साइन ए एक्स प्लस बी। बाय में क्या होगा, साइन को छोड़ दिए तो डी ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। फिर इसको लेंगे तो हो जाएगा डी ए एक्स प्लस बी बटे डी एक्स। अब हम इसको भी तोड़ेंगे। आगे देखिए, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा हमारे पास, साइन का होता है कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। और इसे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डी ए एक्स बाय डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ए बी सी जो अचर होते हैं, ए बी सी जो होते हैं अल्फाबेट, वो आपको कांस्टेंट दर्शाते हैं। वो आपको नहीं बताया जाएगा क्वेश्चन में, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको क्लास 7, 8 और 6 में क्लियर कर दिया गया है कि ए बी सी को कांस्टेंट के द्वारा दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, वेयर ए बी इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब अचर। इसका हिंदी हुआ जहां ए और बी अचर राशि है। और अचर का मैंने आपको डिफरेंशिएशन बताया था, क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। तो इसे देखते हैं। और आपको एक और फॉर्मूला लिखाया गया था, डी सी एक्स, जहां पर सी कांस्टेंट है तो होता है इसका सी, क्योंकि इसे जब हम u इंटू वी पे तोड़ते हैं तो c जीरो हो जाता है, बचता है हमारे पास c इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। तो dx का होता है 1, तो c इंटू डी एक्स बाई डी एक्स हो जाता है 1, तो इसका होता है c। नो प्रॉब्लम। ये हो जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ax प्लस बी, और ये हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा a। तो इसे आप सजाकर लिख सकते हैं, यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हैं इसका। इसलिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, a cos ax प्लस b। क्या हो जाएगा, a cos ax प्लस b। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये चैप्टर उतना भी भारी नहीं है जितना आप सबको लगता है, बहुत ज्यादा ही सिंपल है। इसके बाद इंटीग्रेशन इसी पर आधारित चैप्टर है, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4 नंबर है, सेक tan रूट एक्स। क्या है हमारे पास, सेक tan रूट एक्स। इसमें आपको कितने फंक्शंस नजर आ रहे हैं, इसमें कुल 3 फंक्शंस है। कौन कौन, एक तो ये पूरा, दूसरा ये पूरा, तीसरा ये पूरा रूट एक्स। 3 फंक्शंस है। ये भी चेन रूल पर टूटेगा, क्योंकि सेक एक्स ये पूरा, फिर tan एक्स ये पूरा, फिर रूट एक्स का करेंगे। सॉल्व में देखते हैं वही, लेट y इज इक्वल टू सेक इंटू tan इंटू रूट एक्स। ठीक है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगा हमारे पास, डी हो जाएगा सेक tan रूट एक्स। बाय में क्या हो जाएगा, डी, इसको डायरेक्टली करते हैं, इसको छोड़ते हैं, पूरे को पकड़ते हैं, तो डी tan रूट एक्स हो जाएगा। फिर tan x का करते हैं तो डी tan रूट एक्स, तो फिर रूट एक्स आ जाएगा, रूट एक्स, फिर हो जाएगा डी रूट एक्स, बाय में हो जाएगा डी एक्स। नो प्रॉब्लम। कुल 3 फंक्शन हमारा तीनों में टूट गया। इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सेक का होता है सेक एक्स, एक्स की जगह पर ये पूरा, तो tan रूट एक्स, फिर tan एक्स, tan इंटू tan रूट एक्स। नो प्रॉब्लम।
फिर 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स की जगह पर ये पूरा रूट एक्स, और रूट एक्स का मैंने आपको लिखाया था, इन सभी फॉर्मूला को यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। हमने पढ़ा था डी सेक एक्स बाय डी एक्स टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एंड हमने पढ़ा था डी टेन एक्स बाय डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, एंड हमने पढ़ा था डी रूट एक्स बाय डी एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू रूट एक्स। नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटू वन बाय टू रूट एक्स। ठीक है, अब हम इसे सजा कर लिख देते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, सेक सेक इंटू टेन इंटू रूट एक्स, ठीक है, इंटू टेन रूट एक्स, इंटू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब आपको लगा कि ये रूट एक्स और ये रूट एक्स कट जाएगा, नहीं कटेगा, क्योंकि नहीं, ये जो रूट एक्स है ये थीटा के रिस्पेक्ट में है। मान के चलिए आपको ऐसे दिया रहता कि साइन थीटा इंटू हाँ इंटू थीटा बाय टू, तो क्या आप इसको लिख सकते थे साइन स्क्वायर थीटा? क्या आप इसको लिख सकते हैं? अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा नहीं, तो क्या आप इसको लिख सकते हैं साइन थीटा स्क्वायर? नहीं, क्योंकि ये एक एंगल दर्शा रहा है और ये एक पार्टिकुलर एंगल है, तो ये कभी मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हैं, तो या फिर ये डिवाइड नहीं हो सकते, तो ये नहीं कटेंगे। बाय में क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल बाय में हो जाएगा टू रूट एक्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो आज हमने कुल 4 क्वेश्चन किए। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। आई होप कि आप लोग नोट कर रहे होंगे और आपने नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां तक तो पूरा सेम चेन रूल आ रहा था। 5th नंबर क्वेश्चन जो है वो आपको इससे थोड़ा सा हटके है। आपको इस चैप्टर में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होगी। आप चाहे तो और भी किताब से, एनसीईआरटी नहीं, और भी बहुत सारे प्रकाशन मैथ के, उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन हमारे पास है साइन एक्स प्लस बी बाय क्या हमारे पास, बाय हमारे पास cos cx प्लस डी, cos है cx प्लस डी। इसका सॉल्व देखते हैं। तो पहले तो ये कितने एक तो ये ऊपर में है फिर नीचे में है। क्या मैंने आपको ऐसा कुछ फॉर्मूला लिखाया था? वो कौन सा फॉर्मूला था? वो था डी यू बाय भी का फॉर्मूला था। क्या था वो फॉर्मूला? बी डी यू बाय डी एक्स माइनस क्या था, यू डी भी बाय डी एक्स। बाय में क्या था, बाय में था बी का स्क्वायर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये फॉर्मूला आपको एनसीईआरटी किताब के पीछे में भी मिलेंगे, चैप्टर के लास्ट में। तो पहले हम इसे लेट कर लेते हैं। इसका सॉल्व देखिए। माना कि, हिंदी में लिखते हैं माना कि y बराबर हो जाएगा हमारे पास साइन ax प्लस बी बटे है cos cx प्लस, ये c है, cx प्लस डी। अब हम इसे तोड़ेंगे u बटे v के फॉर्म में। तो डिफरेंस दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज या अवकलन, कुछ भी अवकलन लिख लीजिए, अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dy बाय dx डी साइन ax प्लस बी बाय हो जाएगा cos cx प्लस डी। बाय में क्या होगा हमारे पास, बाय में होगा हमारे पास dx। अब इसे हम u बाय v के फॉर्म में तोड़ेंगे। इसे हम यहाँ पर इक्वल टू में क्या हो जाएगा, cos cx प्लस डी इंटू डी साइन ax प्लस बी बाय क्या होगा dx। फिर माइनस होगा, इसको लेंगे साइन ax प्लस बी इंटू डी cos cx प्लस डी बाय क्या होगा dx। बाय क्या होगा, भी का स्क्वायर cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर। नो प्रॉब्लम। अब देखिए, अब हम इसे तोड़ेंगे। इज इक्वल टू cos cx प्लस डी। अब देखिए साइन का होता है cos, आप ऐसे ही मन में करें, आपको ज्यादा बेहतर होगा एग्जाम में बनाने में। cos और x की जगह पर x है, ax प्लस बी, फिर ax प्लस बी, इसका तो 0 हो जाएगा और इसका a हो जाएगा, तो इनटू में a हो गया। माइनस में साइन ax प्लस बी है, साइन ax प्लस बी इंटू कॉस का क्या होगा, माइनस साइन cx प्लस डी इंटू सी
बाय क्या होगा हमारे पास cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर। आप यहाँ तक नोट कर लें। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया था cos cx प्लस डी इंटू ए cos ax प्लस बी। इसे हम यहाँ पर फिर से लिखते हैं इज इक्वल टू cos cx प्लस डी इंटू ए cos ax प्लस बी। फिर हो जाएगा माइनस यहाँ पर है और यहाँ पर एक माइनस फिर से, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस साइन एक्स प्लस बी, साइन एक्स प्लस बी इंटू क्या होगा साइन सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी इंटू क्या होगा सी होगा। बाय क्या होगा हमारे पास, बाय होगा cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब देखिए आप इसमें से क्या कर सकते हैं, आप इन दोनों को अलग अलग cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं। चलिए कर देते हैं डिवाइड। तो हो जाएगा cos या फिर a आपको यहाँ ले लेते हैं a cos सी एक्स प्लस डी इंटू ए, यहाँ पर a तो ले लिया हमने, cos ax प्लस बी हो जाएगा। बाय हो जाएगा हमारे पास cos, इसको cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी लिख सकते हैं, बिल्कुल cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी लिख सकते हैं। फिर प्लस सी साइन एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी। बाय क्या हो जाएगा cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। नो प्रॉब्लम। अब देखिए इसमें से क्या क्या कटेगा, ये तो पूरा कट जाएगा, cos सी एक्स प्लस डी, cos सी एक्स प्लस डी, एक cos से एक cos कट गया, बचा के हमारे पास a cos एक्स प्लस बी बाय cos सी एक्स प्लस डी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a cos एक्स प्लस बी इंटू 1 बाय cos सी एक्स प्लस डी, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इसे हम। फिर प्लस देखिए इसे हम सी एक्स प्लस डी और सी एक्स प्लस डी एक जगह कर लेते हैं, इसे अलग कर लेते हैं, तो सी साइन एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी बाय में हो जाएगा cos सी एक्स प्लस डी। अब हमने cos का एक ही cos लिया, स्क्वायर था cos पे ना, हमने बस एक ही cos लिया, तो एक cos इधर यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं cos। नो प्रॉब्लम। आई होप कि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम कुछ फॉर्मूला हमने त्रिकोणमितीय में पढ़ा था क्लास 10 में। पहला फॉर्मूला तो ये कि 1 बाय cos x इज इक्वल टू sec x। दूसरा फॉर्मूला ये कि sin x बाय cos x इज इक्वल टू tan x। और क्या यूज हुआ है इसमें, और कुछ नहीं, ये फॉर्मूला आपको याद होगा। तो यहाँ पर देखिए sin x की जगह पर दोनों सेम x है और cos है, तो यहाँ पर tan x हो जाएगा। फिर 1 बाय cos हमने क्या लिखा, sec x लिखा, यहाँ पर भी 1 बाय cos लिख देंगे, a cos ax प्लस b इंटू इसका हो जाएगा sec cx प्लस d, प्लस क्या होगा c sin ax प्लस b इंटू ये हो जाएगा tan cx प्लस d, ये हो जाएगा sec cx प्लस d, sec cx प्लस डी। अब बस आप इसे अरेंज करके लिख लें, आंसर यही है। चलिए इसे अरेंज करते हैं हम। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू, अब हम इसे यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, हम चाहे तो इसे सेक आगे भी लिख सकते हैं या फिर वो वाला पार्ट को भी हम इधर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इनटू में है तो किसी भी पार्ट को कहीं पे भी लिख सकते हैं। तो पहले हम इसे लिख देते हैं सेक सी एक्स प्लस डी इंटू यहाँ पर a लिख देते हैं a सेक सी एक्स प्लस डी, ये बचा cos ax प्लस b, फिर क्या है प्लस है, क्या लिखेंगे, ये 10 है, क्या लिखेंगे c साइन ax प्लस b इंटू सेक सी एक्स प्लस डी इंटू 10 सी एक्स प्लस डी। ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा निकल गया dy बाय डी एक्स। क्या निकल गया हमारे पास, dy बाय डी एक्स। ये हमारा क्या हुआ, फाइनल आंसर हुआ, क्या हुआ, dy बाय डी एक्स, ये निकल गया। ऐसे ऐसे सवालों से घबराना नहीं है, इनके बस जो इनका जो सॉल्व होता है बस इनके फॉर्मूले पे टिका हुआ है
और कोई ज्यादा हार्ड सवाल नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आई होप कि आपको कहीं पर भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट को पढ़ा जाएगा और उसका सॉल्यूशन करा जाएगा। तो हमारी वीडियो पर इतने देर तक बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।